जनवरी से अगर आप SpiceJet का डाटा उठाकर देखें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जैसे निवेशक इस शेयर में इन्वेस्ट करने की 2020 में मार्केट नहीं गिरी या इससे पहले कभी मार्केट नहीं गिरी है। क्या वो अच्छे शेयर जो हमारे 10-10, 20-20 रुपए गिरते हैं या उसके बाद वो तेजी के साथ ऊपर नहीं भागते हैं? इसके आने से हमारी प्रतिक्रिया एक उज्ज्वलता की तरफ है और जाने की प्रतिक्रिया निगेटिव की तरफ है, और वो तो अपना माल लेकर चले जाते हैं। ख्यालों की चीज़ है, और ऐसे ख्यालों की चीज़ अगर अच्छे ख्याल देके जाएं तो पैसा बनाकर देगी, नहीं तो ख्याल तो सर मुंगेरी लाल के सपने भी, मुंगेरी लाल भी देख रहा है, तो हमें वैसा ख्याल। आज मार्केट गिरी तो मैंने कहा दोस्त को कहा चलो यार लस्सी पी के आते हैं। मैंने कहा यार मार्केट गिर गई, तू लस्सी पीने की बात कर रहा है भाई। मैंने कहा जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ आगे बढ़ रहा है। आपने क्या करा, अपना प्रॉफिट, अपना मूलधन और पैसा लगा भी उसमें डाल दिया। अब क्या होगा, वो जैसे जैसे 63 तक जाएगा उसमें, और देश के लिए अच्छे काम करने, और सबसे पहले अपनी आदतों में हमें सुधार करना है। सुबह सुबह सूरज की किरणें आती है, क्या वो पूरा का पूरा सूरज दिखा देती है? क्या दिखाती है? वो हल्की सी उजाला आएगा, मध्यम सा आपको लगेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वेदांता टाटा स्टील की, बात करेंगे वेदांता का पार्टनर जो था फॉक्सकॉन की, और वो क्या क्या उपलब्धि इंडिया में कर रहा है और उसकी वजह से किस सेक्टर में तेज़ी के संकेत बनेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है। उस पर भी आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप, और बात करेंगे सर SpiceJet की। सर इन सब की बात करने से पहले सभी को कल के लिए, यानी कि 77वां स्वतंत्रता दिवस है सर, उसकी सबको हार्दिक बधाई और सबको जय हिंद। क्योंकि देश के लिए देशभक्ति ये जो सबसे अच्छी होती है वो ये है कि हमें देश को स्वच्छ रखना है और देश के लिए अच्छे काम करने, और सबसे पहले अपनी आदतों में हमें सुधार करना है। और इस संकल्प के साथ ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसका हमें एक हर्ष उल्लास से इसको मनाना है। तो सबको फिर से जय हिंद। सर बात करेंगे आज हम कि आज जो गिरावट हो रही है, हमने हर बार एक आपके सामने रूपरेखा रखी है कि अपने प्रॉफिट को हम तिल कम होता हुआ देखते रहते हैं। FIs के आने से हमारी प्रतिक्रिया एक उज्ज्वलता की तरफ है और जाने की प्रतिक्रिया निगेटिव की तरफ है, और वो तो अपना माल लेकर चले जाते हैं। FIs जो हैं सर, वैश्विक स्तर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके अनुसार अपने कैपिटल को निकालते हैं और अपनी कैपिटल को लगाते हैं। तो मैंने कई बार आपको दिखाई भी है ऐसी दृष्टि कि भाई कोरोना की चीज़ें हैं, और मुझे याद है कि मेरे जो अपने पर्सनल लोग हैं, और फिर भी मैंने एक बार आपको जनवरी के टाइम पर कोरोना की चीज़ें के बारे में बताया था। उस टाइम कुछ भी कोरोना के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं थी, फिर भी एक इंद्री होती है उसके द्वारा एक एनालाइज करके मैंने आपको बताया था। और कई लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भी भेजे, एक ने तो अपने टीवी का स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे भेजा, सर ये बात आपकी सच हो गई है। देखो सर, हमारी बात सच हो या ना हो, हम एक सत्य की तरफ हैं और उस सत्य की खोज हम निरंतर करते रहेंगे। और इस जो मार्केट जो इतनी ज़्यादा गिर रही है, जो हम इससे डर जा रहे हैं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। क्या 2020 में मार्केट नहीं गिरी या इससे पहले कभी मार्केट नहीं गिरी है? क्या वो अच्छे शेयर जो हमारे 10-10, 20-20 रुपए गिरते हैं या उसके बाद वो तेज़ी के साथ ऊपर नहीं भागते हैं? मैं कह रहा हूं कि अच्छे शेयरों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो गिरावट में कम होने के बाद फिर अपने को अच्छी स्थिति में लाते हैं। तो संकल्प लीजिए सर, देश आज़ाद होने को भी पेनी स्टॉक से हमें आज़ाद करना पड़ेगा। और जब तक कि हम पेनी स्टॉक में उलझते रहेंगे, इस तरीके के जो भी मार्केट गिरेगी उसके अंदर हमारा और पेनी स्टॉक में पैसा फंसता रहेगा। तो आज मुझे 2 कारण मार्केट गिरने के लग रहे हैं। एक तो कोरोना, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में नए केस और 39 आ गए हैं, ये भी आपको समझना। ये भी जी बिजनेस में मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि 39 केस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारी निवेशक हैं वो डर रहे हैं कि भाई अभी तो इंडिया में अपना पैसा निकाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक तो सर कारण मुझे ये लग रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में घबराना नहीं है। क्या FIs जो बेच कर जाते हैं दोबारा नहीं आएंगे, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं। अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ मैं सर।
ये आप जब तक के गिरावटों में उलझेंगे तब तक के प्रॉब्लम आएगी। आज मार्केट गिरी तो मैंने दोस्त को कहा चलो यार लस्सी पी के आते हैं। उन्होंने कहा यार मार्केट गिर गई, तू लस्सी पीने की बात कर रहा है भाई। मैंने कहा जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ और खा लेते हैं, आज हम लस्सी पी लेंगे। तो दोनों तरफ इंजॉय करने वाली चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने मूड को ख़राब करना बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा फिर ज़िंदगी ही प्रॉब्लम में आएगी। आपको अपनी मानसिक स्थिति को हमें दूर करना पड़ेगा। एक तो बता दिया कोरोना की वजह से, दूसरा मुझे लग रहा है कि कल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना जो भाषण देंगे उसमें वो क्या टारगेट रखेंगे कि देश में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ये देख रहे हैं कि जब भी मोदी जी बाहर की यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी पे दिमाग इसलिए लगाना क्योंकि प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है। तो जब लक्ष्य प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का है तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर चर्चाएं पहले भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। तो ये बड़े बड़े निवेशक होते हैं या अलग तरीके से सोचते हैं, भाई अपना माल निकालें, कल को भाषण होगा उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सुबह उन्होंने अपना माल निकाला, एंड में अपने माल को ख़रीदा, जिस तरीके से मार्केट आपको थोड़ी सी कवर होती हुई दिखाई दी है। तो सारी प्रणाली चलती है सर इसके अंदर। तो ये दो कारण मुझे लग रहे हैं कि कल एक देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छी रणनीतियों के साथ भाषण दें तो वो भी इफ़ेक्ट डालता है। तो सारी स्थिति जो भी है वो अपने माइंड में बनाइए। ये ख्यालों की चीज़ है और ऐसे ख्यालों की चीज़ अगर अच्छे ख्याल देखे जाएँ तो पैसा बना कर देगी, नहीं तो ख्याल तो सर मुंगेरी लाल के सपने भी, मुंगेरी लाल भी देख रहा है। तो हमें वैसा ख्याल कभी नहीं देखना कि हमने एक 25 पैसे 2 रुपये वाले शेयरों में पैसा लगाया और उसे मल्टीप्लाई सपने देख रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया को जानिए। कोरोना आए या ना आए इफ़ेक्ट मार्केट में डालता है। बड़े बड़े निवेशक अपनी स्थिति को जान रहे हैं, हमें भी जानना पड़ेगा। बात करेंगे स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट ने सर कमाल कर दिया सर। जहां इसने 2022 जून में करीब 889 करोड़ रुपए का लॉस किया था, तो इस बार इसने सालाना रूप में आपको 205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस कंपनी ने दिखा दिया जिस कंपनी को बार बार दिवालिया वाली चीज़ों के साथ हमने देखा है। जनवरी से अगर आप स्पाइस जेट का डाटा उठाकर देखें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जैसे निवेशक इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट स्पाइस जेट में किया होगा उसे भी लॉस बुक कर लिया होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक न्यूज़ स्पाइस जेट में आई कि आपातकालीन लैंडिंग हो गई, ये हो गया, डिले हो गया, कुछ नियमों के अनुसार इन पे जांच रखी जा रही है, कुछ उड़ानें ये जांच के दायरे में है उस हिसाब से उड़ेंगी। फिर कोई कंपनी जिनसे ये पट्टे में विमान लेते हैं वो इनको NCLT में ले जा रही है। बहुत उतार चढ़ाव की न्यूज़ देखने को मिली। मुझे नहीं लगता कि उस न्यूज़ के द्वारा कुछ लोग इसके अंदर बने रहेंगे। लेकिन अब इसने जो आज उछाल किया कि सर 205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ला दिया जहाँ इतना ज़्यादा इसका लॉस था, तो ये नहीं कि ये कंपनी बिल्कुल सही हो गई है, पर कंपनी ने प्रॉफिट ला कर दिखाया, ये आपको समझना है। तो कंपनी की अंदरूनी स्थिति भले 5% सही हुई हो, लेकिन एक उजाला दिखा रही है। जब सुबह सुबह सूरज की किरणें आती है, क्या वो पूरा का पूरा सूरज दिखा देती है? क्या दिखाती है? वो हल्की सी उजाला आएगा, मध्यम सा, आपको लगेगा कि फिर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें होती हैं तो वो पूरा उजाले के साथ आपके सामने आती है। तो स्पाइस जेट ने सर बहुत कमाल कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, देखो सर क्या होता है कि आप इस मार्केट से कितना कमा लो, दे के मार्केट में ही जाओगे। मैं एक रणनीति के साथ एक व्यक्ति से आज बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ उनकी बात सुन के कि वो निकाल तो नहीं रहे, अपितु जो प्रॉफिट आता है वो भी लगा रहे हैं और अदर इनकम जो है वो भी उसके अंदर डाल रहे हैं, तो घाटे में ही है वो। मैंने इसकी एक प्रतिक्रिया आपके सामने बनाई है कि अगर हमने किसी शेयर को 30 रुपये में लिया, अगर उससे हमने 35 रुपये में सेल किया, तो अगर हमें 5,000 10,000 का प्रॉफिट आया अपनी क्वांटिटी के अनुसार, तो उसका 20 से 30% तो बाहर निकालना है। ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर हमने 30 का शेयर 35 में बेचा और 35 में प्रॉफिट का आनंद लिया 1-2 दिन, और फिर आपने देखा कि वो शेयर 40 में पहुँच गया,
फिर वो धीरे धीरे 41 की ओर बढ़ रहा है, आपने उसको फिर खरीदा, आपने उसको खरीदने के बाद वो आपकी और तेज़ी उसने दिखाई, वो 55 पे पहुंच गया, आपने उसे 55 पे सेल करा। जितना प्रॉफिट आपने कमाया था उसके बाद वो आपको 60 में मिला, वो हल्के हल्के ऊपर गया, आपने सोचा कि भाई तो आगे बढ़ रहा है। आपने क्या करा, अपना प्रॉफिट, अपना मूलधन और पैसा लगा भी उसमें डाल दिया। अब क्या होगा, वो जैसे जैसे 63 तक जाएगा उसके बाद वो बिकवाली शुरू, गिरावट शुरू। यानी कि हमने इतने प्रॉफिट लेने के बाद 3 पड़ाव प्रॉफिट के देखे और उसमें से कुछ भी नहीं निकाला। 1000 का प्रॉफिट में से 300 निकालते तो 3 बार 900 हो जाते। ये 900 देखने में कम लग रहे हैं, ये किसी किसी के लिए बहुत हैं, और ये अपनी क्वांटिटी के अनुसार बता रहा हूँ। किसी के लिए 900 और किसी के लिए 9000, किसी के लिए 90,000 और किसी के लिए 90 लाख भी हो सकते हैं। तो अगर 90 लाख वाला व्यक्ति भी इस तरीके से वर्क कर रहा है तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ सबसे संपूर्ण चीज़ है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा बाहर निकालना। तो यहाँ स्पाइसजेट ने धमाकेदार अपना रिजल्ट दे दिया है। तो यहाँ स्थिति इसकी सुधरने की बन रही है, किरण सी दिखी है। बात करेंगे फोकस जितना ज़्यादा आज अडानी ग्रुप में रहा है, और हमें देखने को मिला है कि आज इसके अंदर कुछ ना कुछ सेबी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिपोर्ट आएगी सर। लेकिन यहाँ हमें कुछ और देखने को मिला। मेरे पास एक कमेंट आया कल अपने ग्रुप में, कहाँ तक के सर आप उजाले देख रहे हो, उन्होंने मुझे कमेंट किया, और क्या इसके अंदर रिपोर्ट आ सकती है। देखो सर, मैंने उनको कमेंट किया कल का, अगर आप भेज कहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मैंने उनको कहा कि सेबी के द्वारा कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो पेंडिंग के मामले में आएंगी, और वही अडानी ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा हमें शक करने की चीज़ों के साथ दिखेगा। और वैसा ही आज आपको होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिडेनबर्ग ने प्रॉब्लम की थी उसके ऊपर सेबी जो जांच कर रहा था उसको आज रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके लिए इसने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और समय मांगा। देखो सर, ध्यान रखना कि ये विदेशी जो वहाँ की कंपनियां हैं, विदेशी एजेंसियां हैं, विदेशी नियामकों से कुछ जो लेन देन हुए थे, कुछ भी चीज़ें हुई थी, उनसे उन्होंने कुछ मांगा, ध्यान से समझना, और उन्होंने उनको दे भी दिया। अब उसके ऊपर वो सेबी को और समय चाहिए, उस पर वो जांच कर रहा है। 24 मामले हैं लेन देन के, जिसमें से 17 में रिपोर्ट पूरी है, शेष 7 में से भी 4 रिपोर्ट पूरी है। जो बाकी 3 बचे उसमें 2 में अंतिम चरणों में जांच हो रही है, 1 में जांच के मामले में काम हो रहा है। तो ये इस तरीके की 24 मामले हैं। तो यहाँ कोई भी अगर एक मामला पेंडिंग रह गया जिसके अंदर लेन देन वाली चीज़ें हुई तो ये अभी आपको टेंशन दे सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 24 और 25 की संभावना। देखो सर, जब आपको लगता है ना किसी के ऊपर फैसला आने वाला है और आपको लगता है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि आपको उस शेयर से प्रॉफिट कमाने की मनसा है, इसलिए आपके माइंड ने बोल दिया कि भाई पॉजिटिव आएगा। ये आप नहीं बोल रहे हो। आप अगर अपनी साइकोलॉजी लगाओगे तो आप सोचोगे यार सभी तो पॉजिटिव कह रहे हैं, सभी पॉजिटिव कह रहे हैं। लेकिन जब आपकी इंद्रियां अंदर से बोले भाई निगेटिव भी तो आ सकता है, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्या पता निगेटिव आ जाए। हमें पता कोई है कि सेबी भाई क्या जांच कर रहा है। तो दोनों तरफ से आपको सोचना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इनके शेयरों को लेने से हमें परहेज करना चाहिए। तो अपने को यहाँ पर ये नहीं कि इनकी कंपनी खराब है, लेकिन फिर बता रहा हूँ 2024-25 का व्यू बनाकर चलिए। और अगले मैंने आपको बताया था 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, वो काफ़ी चीज़ों की अलग तरीके से दृष्टि बना देंगे शेयरों को देखने की, वो आपको भी समझना है। तो यहाँ सेबी की रिपोर्ट अब 15 दिन के बाद आएगी। इसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट तरीके से अपने नियम के अनुसार बताएगा, देगा या नहीं देगा टाइम, उस पर अब निगाह टिकी रहेगी। और दूसरी तरफ इनका जो कंपनी थी पोर्ट के अंदर जो ऑडिटर थे, उन्होंने भी ऑडिटर जो थे ऑडिट करने के चीज़ों के साथ इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव आ गया है सर। ये उस टाइम आया जब सेबी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली चीज़ों के साथ 14 अगस्त को कोर्ट में मिलेगा। तो ये भी निगेटिव असर डाल चुका है। तो हमें हर एक पहलू में सिर्फ कमाना नहीं, खुद को बचाने के लिए भी निकलना पड़ेगा। बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे टाटा स्टील की। वेदांता में सबसे पहले आपको बताऊंगा, कल की वीडियो देखी थी या शायद परसों की, उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि 251 या 258 और इससे ऊपर भागने की कोशिश करें तब अपने दिमाग के परते इसके अंदर खोलना है।
और वैसे ही आज आपको 233 रुपये में शेयर मिल रहा है। एक बीच में इसने तेज़ी जो अभी 1-2 दिन पहले दिखाई थी, वहीं पर लोगों ट्रैप हुए, गुमराह हुए। मैंने कहा ना कि जो शेयर गिरता है ना, फिर उसकी सीमा नहीं है वो कहाँ तक गिर जाएगा, और जो शेयर बढ़ता है तो उसकी सीमा नहीं वो कहाँ तक बढ़ जाएगा। तो उसी घेरे में हम हैं, क्योंकि हमारी सोच कहती है कि भाई इतना गिरने के बाद ये शेयर यहीं से उठना शुरू करेगा। बस वहीं पर हम मार्केट को नहीं समझा हमने, फिर मार्केट के नियम को नहीं समझा हमने। हमें समझना है, और मैंने ये आगाह भी किया है, किस किस को वो बातें याद हैं कमेंट कर देना। और मैंने कहा था कि अगर ये 2-4 रुपये तेज़ी भी दिखा सकता है तो उसमें गुमराह नहीं होना है। हमें देखना है कि क्या, देखो सर क्या है, एक ना पहाड़ है, पहाड़ को हमें लांघना है, पूरा करना है, तो उसके 4-5 स्टॉपेज है। तो अब ये तो नहीं कि एक से सीधा ऊपर चले जाओगे आप, उसके जो स्टॉपेज आएंगे 1, 2, 3, 4, उसके बाद ही तो आप 5वें में जाओगे उसके पार करने के लिए। तो वही एक चीज़ है, ये आपको समझना है। तो जब तक के शेयर आपको और रंगीनता थोड़ी सी अच्छी वाली इन लेवल पर जो मैंने बताया दिखाए, तब अपनी प्रतिक्रिया बनानी है। बेस्ट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ जहां वेदांता ने जून में अपनी कंपनी के कारोबार जो थे उनके इस्पात के, स्टील के, उसको समेटने के लिए, उसको बिक्री करने के लिए, रणनीतिक बिक्री करने के लिए मूल्यांकन कर रहा है और जल्दी से जल्दी इसको बिक्री करेगा। तो यहाँ सबने एक चीज़ देख ली कि भाई टाटा स्टील इस चीज़ को बाय कर सकता है। तो टाटा स्टील के सीईओ हैं जो हमारे टीवी नरेंद्रम, उन्होंने कह दिया हमारी कोई ऐसी उत्सुकता नहीं है इसको लेने के लिए। बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है, यहाँ से टाटा स्टील मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे पास जो है बहुत है, और अभी नई अधिग्रहण करने की उनकी कोई क्षमता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है टाटा स्टील के लिए, पॉजिटिव संकेत रख रहा है इस बयान से। अब हम किस बयान को किस तरीके से देख लेते हैं। ये तब आया है जब वेदांता अपने इस्पात के कारोबार और कच्चे माल जो इस्पात बनाने के होते हैं उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ से भी थोड़ा फिसलता हुआ वेदांता देखने को मिला है। तो यहाँ तो टाटा स्टील ने साफ साफ कह दिया हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। देखो सर, एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि अगर ग्रीन एनर्जी के ऊपर कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, जैसे आज आपको सुजलोन एनर्जी गिरता हुआ दिखाई दिया, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो फिर पलटी मार गया। देखो सर, एक तो माहौल भी ऐसी है गिरावट का, ये भी आपको समझना है। और मैंने आपको इसके लक्ष्य 2030 के बताए हैं, वहाँ तक कि ये आपको अच्छी स्थिरों पे मिल सकता है अगर भारत के अनुसार ये वो वर्क करे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा देश चाह रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा में। तो ये इम्पोर्टेंट शेयर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है उन चीज़ों की जिस चीज़ के लिए काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। तो ये तो बेकार शेयर है नहीं, मैं आपको बता दूं। और जहां इसका QIP 18 रुपये 55 पैसे करीब इतना आया है, शायद 55 या 44, तो इतना सर 18 रुपये 44 होगा शायद। तो इतना जो चीज़ें निकल कर आई हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि भाई इतने ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ समझ कर लिया हो। तो यहाँ पर अब कल के भाषण से मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है कि देश के ऊपर क्या सेक्टर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ अपने शब्दों को बोलें। तो इन सारी परिस्थितियों को आपको जानना चाहिए सर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि वेदांता के गिरने में कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन का भी एक हाथ है। जब दोनों ने सेमीकंडक्टर के लिए अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा गुजरात में रखा और इस तरीके से 1 साल करीब हमारे जो नज़रों में था कि भाई सेमीकंडक्टर के लिए 2 कंपनी उतर रही हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी स्तरों में रहेगा। लेकिन जब दोनों की जोड़ी टूटी तो वहीं से सेमीकंडक्टर वाली चीज़ों की जो चीज़ थी, अब दोनों वो किस तरीके से अलग अलग करेंगे। वेदांता ने जहां कहा कि वो अपना जो पहला चिप 2.5 साल में निकालेगा, तो ये तो लंबा समय हो गया ना सर। और दूसरी तरफ फॉक्सकॉन क्या कर रहा है सर, टेक्नोलॉजी 2 यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ स्थिति आपको ये देखनी चाहिए कि अगर वेदांता भारत के लिए वर्क कर रहा बेस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर फॉक्सकॉन इस तरीके से यहाँ पर अपने प्लांट खोलता है तो उससे भारत में एक तो रोजगार बढ़ जाएंगे और दिशा यहाँ पर एक अलग हब बनने की जरूरत होगी। यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फॉक्सकॉन भी कुछ गलत काम नहीं कर रहा है सर कि हम सोचें कि बाहर की कंपनी है। तो यहाँ वो एक बेटर चांस के तौर पर लगा है। अब इसकी मंशा आपको देखनी चाहिए कि जिस कदम के लिए फॉक्सकॉन ने भारत में अपने नज़रों को रखा है, ये वैसे ही आपको वेदांता को थोड़ा धुंधला करता जा रहा है। वेदांता को धुंधला करने की रणनीतियों में फॉक्सकॉन यहाँ तेजी के साथ अलग चीज़ों की तरफ उतर रहा है।
आपको पता है कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी जो है अभी ओला और एथर के लिए इलेक्ट्रिक पुर्जे बनाता है। अब इसकी मंशा इतने बड़ी चीज़ों के ऊपर उतर गई है कि ये पूरे दुनिया में ईवी वाहन होते हैं, तो पूरी दुनिया का जो कुल बिक्री होती है उसका 5% की हिस्सेदारी बनाने के लिए फॉक्सकॉन ने एक रणनीति के तहत एक सपना देखा कि 2025 तक ये 5 से 7 लाख ईवी वाहनों को बनाकर सप्लाई भी करेगा। तो ये क्या दिशा देख रहा है, ये भारत में अपना वैश्विक स्तर का तीसरा प्लांट बनाने की रणनीतियों में उतर आया है। अब इससे आपको देखना चाहिए कि जब इस तरीके से भारत में ये भूमि तलाश कर रहा है फॉक्सकॉन, तो कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर के बाद अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में उतरने वाला है। अब इससे आपको देखना है कि जब इतनी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकलों में इतनी बड़ी सोच रख रही है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन जो ज़्यादा होंगे वो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। और जितना ज़्यादा प्रदूषण मुक्त होगा तो वो ईवी के द्वारा ही होगा। तो वहाँ पर सर बैटरी भी यूज होती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अमराजा बैटरी, एक्साइट बैटरी और बैटरी की जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही हैं वो अच्छी कंपनियाँ हैं, तो उनकी दिशा बनानी चाहिए। तो आज की रणनीति के अनुसार हमें आने वाले सालों में वो सटीकता तक एनालाइज पहुंचती है, तो वो आज की न्यूज़ से पहुंचेगी सर। ये नहीं कि 5 साल बाद एक न्यूज़ आई कि ये हो गया तो वहाँ पर क्या होगा। ये तो 5 साल पहले नींव रखी जाती है किसी न किसी चीज़ों की, और ये 2025 की रणनीति बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बहुत बड़ा काम फॉक्सकॉन इंडिया में देख रहा है और कह रहा है वो कि वो भारत को एक ईवी वाहनों का अड्डा बनाना चाह रहा है। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर इस तरीके का प्लांट, इसका पहले थाईलैंड में भी इसका एक प्लांट सर इस तरीके का, तो अगर ये इंडिया में इस तरीके का प्लांट खोले तो यहाँ रोजगार बढ़ेंगे। तो ये तो योगदान एक हमारे भारत में एक उन्नति के लिए दे रहा है ना सर। तो ये ज़रूरी नहीं कि फॉक्सकॉन करेगा तो भाई फॉक्सकॉन की तरफ जो अच्छा काम करता है सर उस पर हमारा दिल लग जाना चाहिए। और वेदांता मैं आपको बता दूं इन चीज़ों से भी धुंधला हो रहा है कि भाई टाटा स्टील ने अभी साफ साफ कहा कि हम इस तरीके की नई अधिग्रहण नहीं करेंगे, और जिस तरह से लोग जोड़ रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन टीवी नरेंद्र जी अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी इसके अंदर निगेटिव चल रहा है सर। और दूसरी तरफ ये इन्होंने जोड़ी तोड़ी फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर के लिए, वहाँ पर थोड़ी बहुत निगेटिव। और फिर इसके अंदर से जो इनकी जो कंपनी थी वो होल्डिंग बेचना चाह रही थी सर, वहाँ पर भी स्थिति डावाडोल। तो अब एक जो कदम फॉक्सकॉन ने हमें ईवी में दिखा दिया है, तो एक ये तो हमें बैटरियों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि वही पार्टनर है जिसने वेदांता के साथ एक सेमीकंडक्टर का सपना देखा था, और 2 प्लांट सेमीकंडक्टर पे यहाँ पर भी फॉक्सकॉन खोलने की तैयारी में है, और दूसरा तरफ एक ये ईवी का अड्डा बनाने की तैयारी में फॉक्सकॉन लग गया है। तो सारी रणनीति को आपको देखना चाहिए सर। एक ऐसे एनालाइज आपको खुद ब खुद समझ में आएगी जो हमें किसी सेक्टर के बारे में हमारा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो जब 2025 में 5 से 7 लाख वाहनों को ये इस तरीके से अपनी मंशा के तहत देख रहा है और दुनिया भर की कुल बिक्री में 5% का योगदान देने वाली चीज़ों के साथ है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों की उन्नति और उससे जुड़ी हुई जो कलपुर्जे होते हैं वो कंपनियां बनाती हैं, या फिर आपको बैटरी जिस तरीके से लिथियम बैटरी आजकल ज़्यादा वर्क कर रही है, तो उन सेक्टर की तरफ भी आपको देखकर चलना चाहिए। तो सारी रणनीति को आपको समझना है कि वेदांता के 2 लेवल मैंने आपको बता रहा है कि अब लोग कहेंगे सर अगर ये 200 पहुंच गया, 150 पहुंच गया, तो फिर वहाँ कुछ और लेवल बनेंगे, फिर हम कहीं और उसका और लेवल नीचे करेंगे, कुछ चीज़ करेंगे उसके अंदर। तो वो सब देखना है ना सर। अभी तो आज तो मार्केट सारी गिर रही है, अब गिरती हुई मार्केट में क्या एनालाइज किसकी सटीक बैठेगी। और जो ये मार्केट गिर रही है, जरूरी नहीं ये मार्केट गिर रही है इसकी तरह मैंने आपको पहले बताया, अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष ध्यान देना है। कभी भी मार्केट आपको अलग तरीके से जाएगी। आज लोगों को पता लग रहा हो भाई मार्केट भी गिर सकती है, क्योंकि जब तेज़ी की तरफ शेयर होते हैं, हम खरीदते हैं तो प्रॉफिट आता है, हम सोचते हैं हमारी एनालाइज बहुत अच्छी होगी जी। अरे गिरते हुए शेयरों में अपने एनालाइज को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ अडानी ग्रुप अभी 15 दिन के हेर फेर में उतार और चढ़ाव के तहत आपको देखने को मिलेगा। फिर कह रहा हूँ सेबी की रिपोर्ट आने के बाद अपनी रणनीतियों को खरा करिए, और 2024 के 25 के लक्ष्य अडानी ग्रुप में आपको देखना चाहिए। और दूसरी तरफ वेदांता अपने जो स्टील का कारोबार जिस तरीके से बेचने की मंशा है, वहाँ पर टाटा स्टील ने कहा कि हम नया अधिग्रहण नहीं करेंगे।
फिर दूसरी तरफ इसका ही पार्टनर जो था वो फॉक्सकॉन, वो अब भारत को ईवी का अड्डा बनाने की चीज़ों के साथ उतर रहा है। ये भी आपको समझकर सर चलना चाहिए। स्पाइसजेट ने 1 साल बाद धमाकेदार प्रॉफिट कर दिया। जो इतना बड़ा लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई, और वो तब आई है जब इसके ऊपर इसको दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने वाली चीज़ों के साथ हमने देखा, कई आपातकालीन स्थितियों में इसको प्रॉब्लम आते हमने देखा, तब इसने इतना महत्वपूर्ण काम कर दिया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और देखिए कि कल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या करने जा रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे।